How are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist Suhail, and you are watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Suhail. जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियोस बहम पहुंचती रहें। कमेंट सेक्शन में मेरे वीडियोस के ऊपर जो सवाल आपके दिल में आ रहा है वो ज़रूर कीजिए। जिस मसले और मसाइल से आप दो चार हैं वो मुझसे डिस्कस करें, और अगर मेरे वीडियोस के अलावा भी कोई और किसी और सब्जेक्ट पर आप सवाल करना चाहते हैं, उस सवाल को भी कमेंट सेक्शन में डालें। अगर ज़्यादा कमेंट्स आ जाएंगे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी कर दूंगा। तो जैसा कि पिछली बार मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, फैब्रिकेशन के हवाले से निटिंग के ऊपर कुछ टिप्स दी थी। आज अब हम इस पे डाइंग के ऊपर बात करेंगे। डाइंग प्रोसेस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फैब्रिकेशन। तमाम डाइंग मास्टर्स और फिनिशिंग एंड सेक्शन के जितने भी लोग हैं उनके लिए स्पेशल डिस्कशन है इसमें। इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखेंगे तो बहुत सारे मसाइल बहुत आसानी से रिजॉल्व कर लेंगे आप। कंप्यूटराइज दौर है, हर चीज़ बहुत आसानी के साथ इम्प्रूव हो रही है, सारी दुनिया में हो रही है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है ना उसको अपनाने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल एटीट्यूड अडॉप्ट करें और ये सोच कर काम करें कि हम ये जो फैब्रिक बना रहे हैं ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर हम अच्छा फैब्रिक बनाएंगे तो हमारी दुनिया में हमारे फैक्ट्री का नाम भी होगा और हमारे मुल्क का नाम भी होगा। जब आप ये सोच के काम करेंगे तो इसमें बहुत खूबसूरती आ जाएगी। फैब्रिक की डाइंग के प्रोसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शेड का मैच करना। शेड की मैचिंग के हवाले से एक बुनियादी बात बताता चलूँ जो शायद आपको बहुत हेल्प करेगी। बेसिक फंडामेंटल रूल ये है, एक पहला लैब डेप्थ जो कस्टमर ने अप्रूव कर दिया वो उसका स्टैंडर्ड है। बेसिक फंडामेंटल रूल ये है कि लैब डेप्थ किसी भी कस्टमर की किसी भी कलर के लिए एक जो सबसे पहला स्टैंडर्ड होता है वो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट है। जो उस लैब डेप्थ उसने अप्रूव कर दिया वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सारे जानते हैं। 5 शेड हैं जिसको फैमिली शेड कहा जाता है। उन 5 शेड के अंदर कोई कस्टमर दुनिया में आपसे एतराज़ नहीं करेगा। उन 5 शेड्स को वैसे तो शेड समझने का की बड़ी सलाहियत होती है डाइंग वालों में और प्रोसेसिंग वालों में, लेकिन उसके बावजूद इस बुनियादी उसूल को बहुत सारे लोग शायद फिज़िकली कहीं पढ़ा नहीं होता या किसी से डिस्कशन में कभी नहीं आया होता, जिसकी वजह से गलती कर रहे होते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड हो गया, वो अप्रूव लैब डेप्थ जो कस्टमर ने अप्रूव कर दी, उससे 1 टोन अप पहला शेड, दूसरा शेड, 1 टोन डाउन, 2 टोन अप दूसरा शेड, उस स्टैंडर्ड से 1 टोन डाउन तीसरा शेड, 2 टोन डाउन चौथा शेड, एक मिड स्टैंडर्ड बेसिक स्टैंडर्ड, 2 शेड, 2 टोन अप 2 टोन डाउन। ये वो फंडामेंटल फार्मूला है जिसके बुनियाद पर ह्यू टेस्ट भी डिज़ाइन होते हैं। और ये वो बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है कि अगर आप अपनी रियलाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने डाइंग के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस 5 के फार्मूले में, इस 5 के जो शेड बैंड है, फैमिली शेड है, इसको फॉलो करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी डाइंग से रिलेटेड लोग हैं जो मैचिंग का काम कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट हैं, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, चाहे वो मैनेजर्स हैं, उन तमाम के तमाम लोगों को ह्यू टेस्ट बार बार करने की ज़रूरत है। ह्यू टेस्ट से बार बार अपने आप को गुजारने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल पैरामीटर है जो आपकी आई साइट को आई साइट के
स्टैंडर्ड्स को समझा देगा आपको समझने में आसानी रहेगी कि आपकी स्टैंडर्डाइजेशन ठीक है या नहीं है। और इसमें एक्सपीरियंस का कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, ये ह्यू टेस्ट जब तक नहीं आया था कलर्स की अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग थी। अब दुनिया तेज़ी के साथ चेंज हो रही है, दुनिया तेज़ी के साथ स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रही है और हर चीज़ की स्टैंडर्डाइजेशन बहुत फास्ट है। मीडिया इंटरनेट का दौर है, आपको हर चीज़ इंटरनेट पे मिल जाएगी, लेकिन हमें अपने स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट करने के लिए इस बेसिक फार्मूले को समझना पड़ेगा और इसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और वो यही है कि एक बेसिक शेड है, एक टोन अप, एक टोन डाउन, 2 टोन अप, 2 टोन डाउन, ये 5 की फैमिली बनेगी। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो उसके बैकग्राउंड के अंदर जो शेड नज़र आ रहा है, जो शेड किसी भी कलर के अंदर जो शेड प्रोमिनेंट हो रहा है, वही उसका बेस टोन है। चाहे वो ग्रीनिश टोन हो, चाहे वो रेडर टोन हो, चाहे वो ब्लूइश टोन हो, व्हाटएवर, लेकिन वही उसका बेस टोन है। उसी बेस टोन से एक टोन डाउन, 2 टोन डाउन, एक टोन अप, 2 टोन अप, इस फैमिली के अंदर आप प्ले करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोई कस्टमर आपको किसी तरह का कोई क्लेम नहीं दे सकता। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो डाइंग वालों की तरफ से इस इंडस्ट्री की को ज़रूरी चाहिए। और यही बेसिक एरिया है जिसके अंदर हमारे डाइंग के जितने भी रिलेटेड लोग हैं वो इसको फोकस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम शेड वेरिएशंस के इश्यूज देखते हैं कि एक लॉट जो है वो कस्टमर के स्टैंडर्ड के करीब होती है, 5 फैमिली शेड्स में होती है, और दूसरी ही लॉट जो आती है वो डे नाइट डिफरेंस हो जाता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। इसको फोकस करें, इसको कंसंट्रेट करें और अपने तमाम रिलेटेड लोगों को जो इन शेड्स को बनाने के ज़िम्मेदारों में शामिल हैं, चाहे वो असिस्टेंट लेवल के लोग हों, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर्स हों, चाहे मैनेजर्स हों, तमाम के तमाम ह्यू टेस्ट करते रहें। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में तमाम लोगों को ह्यू टेस्ट से गुजारते जाएं, रीवेरीफाई करते जाएं। जिस तरह हम अपने कैलिब्रेशन करते हैं, हमारी जो सेंसिटिव मशीनरी होती है उसको डेली बेसिस पे करते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं वो हम करते हैं अपने निडल डिटेक्टर की जो फिनिशिंग एरिया में, और दूसरी मशीनों की भी कैलिब्रेशन होती है। ठीक इसी तरह से अपने लोगों की कैलिब्रेशन करते रहें, ताकि अगर उनमें से किसी भी बंदे की आई टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस बंदे को वहाँ से रिप्लेस किया जा सके और अपडेट किया जा सके अपने सिस्टम को। मेन फोकस हमेशा सिस्टम को रखें। सिस्टम फोकस करेंगे तो मसला हल होगा, सिस्टम फोकस नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। वहाँ डाइंग एरिया के अंदर ये सिस्टम जो कंपोजिट यूनिट हैं वो इस सिस्टम को बड़ी आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं और इसके ज़रिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। ह्यू टेस्ट नॉर्मली कलर ब्लाइंडनेस को करके टेस्ट का नाम है, और जो लोग फील्ड से रिलेटेड हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ह्यू टेस्ट किस तरह होता है। ह्यू टेस्ट के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, और तमाम के तमाम आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप कहीं से भी उसका सॉफ्टवेयर उठा के और उसका टेस्ट अपने लोगों के ले सकते हैं, और ये बड़ी आसानी से हो सकता है। इस चीज़ को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएं, और जो लोग कमर्शियल डाइंग करा रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने लोगों को वहाँ इन्वॉल्व करें कि डाइंग से जब बैच और लॉट निकलती है उसको वो लोग एक्सपर्ट लोग हों जिनको इस 5 शेड के बारे में एजुकेट करें, और साथ साथ उनका ह्यू टेस्ट भी करा हो। वो लोग जाके वहाँ पर डाइंग से लॉट आउट होने के बाद उसको शेड को मैच करें, और उस मैचिंग के मुताबिक उसको अगर आरपी कराना तो आरपी करा लें, और अगर वो चलाने जैसी लॉट है तो उसको फिनिशिंग प्रोसेस में ले जाएं। ये डाइंग का बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है, और ये बेसिक सिस्टम है जिसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम डाइंग के मसाइल हल नहीं कर सकते, और इनको हल करने के लिए ये बुनियादी टिप्स हैं। आई होप
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कीजिए। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। थैंक यू।